सवाल मेरे आपके सामने है, वो है कि आप आत्मिक परिवार के लिए, अपने घराने के लिए क्या दर्शन रखते हैं? क्या आपने लक्ष्य बनाया है अपने परिवार में कि मुझे अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ मुझे आत्मिक जीवन कैसा जीना है? क्या दर्शन है आपके पास? क्या करना चाहते हैं आने वाले में मसीह में रहकर आप? ये विषय आज आपके पास में है। क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसे ही चर्च में सालों साल आए, चुपचाप पीछे बैठे और वचन सुने और डांट सुने और चले जाए? हर संडे आए, हर संडे जाए, ऐसे प्रार्थना दुआ में चल रहे? क्या यही दर्शन बना के रखे हुए हैं क्या? क्या मैं एक पत्नी होने के कारण कि मैं केवल अपने चर्च में आऊं, घर जाऊं, काम करूं, अपने पति के साथ अच्छा सम्मान करूं, बस यही काम करना चाहते हैं क्या? एक पत्नी होने के बाद क्या केवल जॉब करना, चर्च में संडे में आना, वचन सुनना, चले जाना, यही काम करना चाहते हैं क्या? एक बच्चे होने का या एक यूथ, एक जवान होने का केवल यही चाहते हैं, केवल परमेश्वर के भवन में आओ, दो चार बातें सुनो और पास्टर जी ने कुछ काम के लिए बोला करो और उसके बाद चले जाओ, यही करना चाहते हैं क्या? आपके पास क्या दर्शन है? ये सवाल है। ये मत देखो मैं बूढ़ी हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं अभी यंग हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं पत्नी हूँ, पति हूँ, आज मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मुझ पर कुछ नहीं है, ऐसे करके कई बार मेरे जीवन में शैतान क्या करता है? रुकावटें डालता है, और ताकि आप अपने परिवार की आत्मिक जीवन के लिए दर्शन ना बनाओ। बिना दर्शन के बाइबल में लिखा हुआ जानते क्या है? बिना दर्शन के इंसान कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? बाइबल क्या लिखा हुआ है? जिसके पास दर्शन नहीं है वो इंसान क्या है? निर्दोष हो जाता है। उसके पास ज्ञान ना होने के बाद नष्ट हो रहा है, और बिना दर्शन के इंसान आज निर्दोष हो जाता है। मतलब क्या है? उसका कोई भी लक्ष्य नहीं होने के कारण वो अपने जीवन में उदास रहता है, अपने जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। अगर पढ़ लिए, लिख लिए, आपने बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, डिग्री प्राप्त कर ली, पर आपको लक्ष्य नहीं पता कि मुझे पढ़ के बनना क्या है, तो आपकी पढ़ाई बेकार। आप एक अच्छे आपने मास्टर डिग्री प्राप्त की, डिप्लोमा के, बीटीएस, सीटीएस, पीएचडी, डॉक्टरी, आपने बहुत सी डिग्री प्राप्त कर ली। पास्टर बनने के बाद आपको पता ही नहीं कि मैं सेवा का लक्ष्य क्या है, तो आपका पास्टर बनना बेकार है। कलीसिया में आने के बाद, विश्वासी बनने के बाद आपको ये नहीं पता कि मैं विश्वास के बाद मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो आपका चर्च में बैठना व्यर्थ हो जाएगा। यानी कि हमें अपने जीवन में लक्ष्य तैयार करना, दर्शन तैयार करना जरूरी है। परमेश्वर दर्शन पता है कि परमेश्वर दर्शन क्या है? हम की पत्ते 2 अध्याय से 14 आयत में लिखा हुआ है। हम की पत्ते 2 का 14 में लिखा हुआ है, उसका दर्शन क्या है? परमेश्वर पर लिखा है कि परमेश्वर दर्शन लिखा कि परमेश्वर का ज्ञान से ये पृथ्वी ऐसे भर जाए जैसे समुद्र से, जल से समुद्र भरा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर का जो दर्शन है, जो हमारे बनाने वाले उस पिता का जो दर्शन है, उसका दर्शन है कि जैसे एक समुद्र जल से भरा हुआ है, वैसे ही परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए, परमेश्वर की आत्मिक ज्ञान उनके जीवन में जाने पाए, ताकि वो कोई भी नष्ट और कष्ट में न जाए और सब के सब उद्धार पाए और परमेश्वर राज में तैयार हो पाए। ये बात है। तो इसके लिए आज एक दर्शन के व्यक्ति के से आज को मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कि जिसने एक मन में ठाना कि मुझे तो ये करना है, मेरा परिवार का तो दर्शन ये। एक व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ। निकाले की पत्री को, यहोशू की पत्री 24 अध्याय, यहोशू की पत्री 24 अध्याय निकालेंगे और उसकी 15 आयत को ध्यान से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने अपना दर्शन बताया इसके अंदर, और दर्शन को उसने अपने जीवन में पूरा करने के प्रयास में है। उस दर्शन को थोड़ा ध्यान करेंगे ताकि प्रयास करने पाए। यहोशू की पत्री उसका 24 अध्याय और उसका 15 आयत। सब निकाल लें और उसके बाद ध्यान से पढ़ें। निकाले सब लोगों ने और चल पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ, तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के ऊपर बार करते थे, हाँ, और चाहे एमोरियों के देवताओं की हाँ, सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ, परंतु मैं तो अपने घराने समेत
यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। बस यहाँ एक बात, इस दर्शन का मेन पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ वो है, यहोशू ने एक वर्ड बोला जब अपने उस सेवक परमेश्वर के कार्य में आ चुका था और अपने लोगों से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, तो उन लोगों से समझाने के प्रयास में लिखा कि देखो तुम अपने मन में ठान लोगे तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, है ना। आज लोग बोलते हैं कि हम जानते हैं दुनिया के लोग के पास सत्संग होते हैं, बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं तो वहाँ एक सेवा होती है ना। सब लोग मालूम जितने सत्संग में लोग गए होंगे या नहीं गए, तो वहाँ सेवा आप लोग को दी जाती है। क्या सेवा करनी है? झाड़ू लगाने की सेवा मिलती है ना, बर्तन मारने की सेवा मिलती है, दड़ी बिछाने की सेवा मिलती है, और वहाँ के संतों के पैर मसकने की सेवा मिलती है। पर मैं आपको ये सेवा नहीं दूंगा, ठीक है। बस सोचिए कि पास्टर जी के आओगे नहीं, करता है कपड़ा धो दोगे, सेवा करोगे, ये सेवा के लिए आपको नहीं बुलाया जाता। यहाँ चर्च में आकर सफाई करो, आप चर्च में आकर नाक बुच्ची से उसकी देखभाल करो, मैं ऐसी सेवा को आपको नहीं देने की प्रयास करूंगा। हालेलुया। पर यहाँ परमेश्वर दास जो यहोशू है, यहाँ एक वर्ड बोल रहे हैं, सवाल एक बात लोगों से बोला, जब उसके 15 आयत के ऊपर इसमें लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें क्या लगने लगे? बुरी लगने लगे। कई बार जब मैंने आपको बताया, जो मैं अभी गवाही के समय आप लोगों को बोल रहा था कि सभी 9 तारीख को समर कैंप हुआ और उनके पेरेंट्स लोगों ने बच्चों को नहीं लिखा है तो उनको बुरी लगी। मैं जानता हूँ बुरा लगा है और लगना भी चाहिए, बाइबल में लिखा हुआ भी कि लगना जरूरी है। जब तक ठोकर नहीं लगती तो इंसान समझता नहीं है। और जानते जब बुरी लग गई उसकी बातें कि परमेश्वर का कार्य में हमें चलना, उसकी सेवा करना, अपने उस परमेश्वर के वचन में अपने बच्चों को शामिल करना, हमें बुरा लगता है। छोड़ो, हम तो कर रहे हैं, बच्चे की जो क्या पति जा तो रहा है, हमें क्या जो दूसरी दुनिया चाहिए तो नहीं बैठ रही, मैं देख लूंगा जो भी होगा। ऐसे करके इसमें डायरी पार्ट लिखा हुआ, इसमें जब बच्चों को पढ़ रहे होंगे तो यहाँ यहोशू ने एक बात कहा, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अपने पूरा घराने के समेत। इस यहोशू ने ये नहीं बोला मैं अकेला ही लाके सेवा कर लूंगा, मेरे बच्चों की क्या जरूरत है, इसमें बोलेगा मैं तो अपने घराने समेत क्या करूंगा, मैं तो परमेश्वर की सेवा नित्य करूंगा। उसने लिखा मैं तो हर दिन परमेश्वर की सेवा ही करूंगा, मुझे और कुछ भी नहीं करना। ये उसका दर्शन है। हालेलुया। इस परिवार का एक दर्शन है, ये अपने परिवार को लेकर परमेश्वर के साथ चलने का वायदा कर रहे हैं। उसने मन में ठान लिया नित्य, उसने बोला नित्य मतलब हर दिन, एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसे करके अपने दास यहोशू यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तो अपने परिवार समेत, अपने घराने समेत, अपने बाल बच्चे समेत, अपने पत्नी बच्चे परिवार को लेकर मैं तो प्रभु की सेवा करूंगा। ये मेरा दर्शन है, ये प्रभु दास यहाँ कह रहे हैं। हालेलुया। तुम क्या करोगे? आज सवाल आपके पास, आप क्या करेंगे? क्या आप ये सेवा करने की तैयारी में हैं? या तो पास्टर जी बुलाते हैं तो तब नहीं आते, तो सेवा करने की तो बहुत बड़ी बात है ना। जब पास्टर जी बोलते हैं, पास्टर जी फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, लीडर्स मीटिंग है भैया, लीडर लेडीज की मीटिंग है बहन, आप लोग पहुंचेगा, अरे समर कैंप है, अब ये मीटिंग है, और आप एक और मीटिंग आ रही है सामने 23, 24, 25 की मीटिंग, पता पड़ेगा कितनी लोग बात मानते हैं। हालेलुया। अभी तो मीटिंग आ रही है, इसमें मालूम पड़ेगा। अभी पास्टर जी ने बोला कि सेवा करनी है, और सेवा क्या के लिए हम अपने हाथ को उठाएं या ना उठाएं, या करें या ना करें, ये हमें अच्छी संभव अभी सोचने की जरूरत नहीं है। मालूम बताइए अपने, है ना। क्या पास्टर 18 तारीख के संडे में बता करेंगे ना करें, फिर सोचेंगे क्या करेंगे, पहले हम सोचेंगे, सेवकाई के लिए सोचेंगे और बुरे काम के लिए तुरंत करेंगे। हालेलुया। इंसान इतना आज अपने जीवन में इतना अपने आप को परमेश्वर से अलग करने के प्रयास में है कि वचन की सेवकाई की बात करें तो सोचेंगे, हाथ उठाने के लिए भी डरेंगे, उठाऊं ना उठाऊं, क्या बोलूं, क्या करूं, कैसे करूंगा, अगर मैंने यहाँ हाथ उठा दिया तो पास्टर जी बोलेंगे तुमने तो हाथ उठाया था, अब तो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रहा। बट ऐसे सवाल सामने आ जाएंगे, अगर पास्टर जी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, सच्चा तो मैं हाथ उठा ही नहीं है ना, मैं उठा ही नहीं रहा। पास्टर जी बोलेंगे सर कलीसिया वाली अच्छी नहीं है, मैं कलीसिया अच्छी और बुराई का न्याय करने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर न्याय का कोई भी कारण नहीं कि मैं आपका न्याय करूंगा कि आप अच्छे हैं बुरे हैं, इसका लेखा तो मेरा परमेश्वर लेगा। हालेलुया। आपके कर्मों का फल देने वाला, आपके जीवन की हर एक इच्छा को देखने वाला, मेरा और आपका बनाने वाला परमेश्वर है। ये मेरा और आपका मेरा काम नहीं है कि मैं न्याय करूंगा। इसमें डायरेक्टली परमेश्वर के दास यहोशू की बात सीखने को मिलता है। उसने डायरेक्ट बोल दिया तुम जिस देश में रहते हो, क्या उस देश के देवताओं की सेवा करोगे क्या, जो तुम्हारे दादा परदादा खानदान का
करते आए थे, क्या उसकी सेवा करना चाहते हो? ठानो आज, बताओ आज। परमेश्वर के अंदर दास बोलना कि बताओ तुम किसकी सेवा करोगे। आज क्लियरिटी हो जाइए अपने जीवन के अंदर। शंका में मत रहिए, डाउट में मत रहिए। पास्टर जी को धोखा मत दीजिए। मुझे धोखा देना मतलब परमेश्वर को धोखा देंगे आप। कलीसिया को धोखा देने मतलब परमेश्वर को धोखा देंगे आप। आज जितने लोग कलीसिया को धोखा दे रहे हैं, पास्टर को धोखा दे रहे हैं, वो मत सोचिए कि मनुष्य को धोखा दे रहे हैं। मनुष्य को नहीं, वो परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। मैं आज आप लोग की मतलब की बातें कर कर, अपनी अच्छी बातें बुलाकर, आपको इकट्ठा कर कर मैं अपने उल्लू सीधा करूं या अपने मन की इच्छा पूरी करूं, तो मैं आपको धोखा नहीं दे रहा, मैं परमेश्वर को धोखा दे रहा हूं। हालेलुया। यदि आप सोचते हैं पास्टर जी को कुछ नहीं मालूम, जो मैं कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं ठीक है, और जो करना ही है, पास्टर जी कुछ भी बोले, तो आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने दास यहाँ पर यहोशू ने कह दिया कि सोच लो, मन में ठान लो, क्या कभी तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगने लगी। एक पोस्ट मिलना अच्छी लगता है, पद मिलना, जब पद मिलता है तो कौन सा पद मिल गया? अरे पास्टर रेफरन का पद मिल गया, अरे बिशप का पद मिल गया, चर्च के एल्डर का पद मिल गया, चर्च के लीडरशिप का पद मिल गया, चर्च में मुझे स्पीकर का पद मिल गया, तो अच्छा लगता है, तो उसके काम करना हमें बुरा लगता है। पद का काम भी करना सीखिए। आप विश्वासी नहीं है, पुनः विश्वासी नहीं बनाए। परमेश्वर ने बोला जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो और से क्या बनाओ? चेले बनाओ। यहाँ पर आने वाले सब चेले परमेश्वर के। यहाँ कोई किसी का मत सोचिए कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं नया हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ। यहाँ कोई किसी के बराबर नहीं। बस ऐसा मत सोचिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। हालेलुया। आपकी डिग्री यहाँ पर कुछ मायने नहीं रखती, आपका पैसा यहाँ कोई मायने नहीं रखता, आपकी इज्जत यहाँ कोई मायने नहीं रखती, आपकी बोल यहाँ कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तो परमेश्वर की महिमा मायने रखती है। हालेलुया। यहाँ क्या चाहिए परमेश्वर को? महिमा। आप जाति से क्या है, ब्रदर से क्या है, कास्ट से क्या है, नाम से क्या है, काम से क्या है, मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। यहाँ आपको परमेश्वर की महिमा करना, छोटा बड़ा उम्र नहीं देखना, जात नहीं देखनी, पैसा नहीं देखना, अहमियत नहीं देखनी, यहाँ किसी की वैल्यू नहीं देखनी, यहाँ कुछ नहीं देखना। यहाँ तो ये देखना कि मैं प्रभु की महिमा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। ये मेरा काम है। आज इंसान इस प्रकार की करने की तैयारी में नहीं है। आज सोचते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करने के लिए तो हाँ कर देते हैं, हाँ पास्टर मैं सेवा करूंगा, हाँ प्रभु के लिए मैं ये करूंगी, परमेश्वर मैं ऐसे चलते हूँ। और जब समय आए तो पास्टर मैं तो गाँव जा रही हूँ, समय आए तो पास्टर में क्या करा, ड्यूटी पे टाइम नहीं है, छुट्टी ड्यूटी लग गई मेरी। जब पास्टर को जरूरत पड़े तो क्या बोलते हैं, पास्टर सॉरी आज ड्यूटी पर है। तो बहुत से लोग नहीं ना चलना कंटिन्यू आने वाले 100 से ऊपर लोग यहाँ आते हैं। और आज कितने लोग हैं सोचिए। आप लोगों से फोन करके पूछोगे तो क्या बोलेंगे, पाशी ड्यूटी लग गई, पाशी घर में परेशानी थी, पाशी बीमार थे, पाशी में वहां जा रहा था, पाशी में वहां चली गई थी, पाशी में ये कर रहा था। ये सब उनके पास में है। इसका मतलब क्या है? आपको प्रभु की सेवा बुरी लगने लगी है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का वचन बुरा लगने लगा है, आपको परमेश्वर वचन में चलना अच्छा नहीं लग रहा, परमेश्वर के शब्द अच्छे नहीं लग रहे, परमेश्वर के नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बस सच में चेहरा दिखला के आ जाते हैं। हाँ पास्टर जी मैं आ गई, मैं आ गया हूँ, देख लो आपकी गली से आ गया था। बहुत लोग डायरेक्ट मुझसे बोलते हैं पास्टर आपने बोला था संडे मत रुकना, मैं इसलिए संडे आता हूँ। चलिए मेरा पेट है कैसे, इसमें तो परमेश्वर को बोलते नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं पास्टर तुम्हारे कह रहे संडे के लिए आपने बोल रखा है, इसलिए संडे मिस मत करो, कहीं भी रो संडे आओ, इसलिए मैं आता हूँ। पास्टर जी कहने से आ रहे हैं, बाकी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर का दिन है। वो बाइबल लिखा है उसके बारे में कि वो आदर का, उस दिन को क्या करो, सम्मान करो, उस दिन का आदर करो, उस दिन में अपनी मर्जी ना चलाओ, उस दिन में कोई काम ना करना, उस दिन में अपने घर में अपने परिवार में कोई किसी को नौकचा नहीं रखना, सब काम परमेश्वर की तरफ क्या करना है। उस दिन में आप लोग विश्राम दिन का पालन करना। इस आज्ञा को ना भूलकर पास्टर जी की आज्ञा याद आ गई कि पास्टर जी ने बहुत बोला था, कलीसिया बोला संडे छोड़कर कहीं भी जाना नहीं है, संडे यहाँ पर रहना है, बस इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। हालेलुया। ये ऐसे आने वाले लोगों के जीवन में आशीष नहीं मिलेगी, ऐसे सोच के आने वाले की जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं मिलेगी। जब आप ये सोच के प्रभु भवन में पहुंचेंगे कि मैं आज
परमेश्वर तेरे से मिलने आ रहा। आज प्रभु तेरी आशीष मुझको चाहिए। मैं अपने मन से आया हूँ, विश्वास है प्रभु, मैं तेरी सेवकाई में जा रहा हूँ, मैं तेरे काम में जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। मुझे मेरे जीवन से केवल तुझे महिमा मिलने पाए, इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हालेलुया। ये सोच के जब उसके पास आएंगे तो याद रखिएगा बाइबल का वचन आपके अंदर पूरा होगा, और जब बाइबल का वचन आपके अंदर पूरा होगा तो महिमा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। ऐसी बाइबल कहती है। भाई यहोशू के बारे में अपने प्रजा के लोगों को, अपने लोगों से बोल रहा है, डायरेक्टली बता रहा है। इसकी 14 आयत को पढ़ दी, थोड़ा सा ऊपर वाले को भी 15 से 50 पढ़ दीजिएगा। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखों महानता के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। वैसे यहाँ परमेश्वर दास फिर भी समझा रहा है, बता रहा है कि देखो उसकी सेवा करो, कैसे करो, ईमानदारी, सच्चाई और मन लगा करो। कैसे करने की बात बोल रहे हैं परमेश्वर पर। या केवल पास्टर जी नहीं बोलता कि मैं जाओ थैला लेके जाओ, भैया ऑफरिंग अच्छी मिलेगी या नहीं, है ना, क्या वहां पर 10 पास मिलेगा या नहीं, पास्टर जी ने मैं सेवकाई तो सौंप दी, क्या पास्टर जी वहां मुझे खाने के लिए मिलेगा या नहीं। बहुत लोग मुझसे बोलते पास्टर सेवकाई में क्या मिलेगा, मैंने बोली परमेश्वर की महिमा मिलेगी आपको। हालेलुया। परमेश्वर बोलते पास्टर सेवकाई में क्या मिलेगा, मैं उनसे एक बार बोलता भैया परमेश्वर की महिमा मिलेगी, और जब विश्वास करोगे तो कार्य भी होंगे। हालेलुया। भूखे नहीं मरोगे, गारंटी है। बाइबल में लिखा हुआ है, बच्चे में जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को 2-2 करके भेजा, उसने बोला मार्ग में चलते समय ना तो बटुआ लेना, झोला लेना, ना कोई जोड़ी कपड़े लेना, कुछ भी ना लेना, जहां तुम जाओगे वही तुम्हारा सारा इंतजाम मैंने कर रखा है। और तुम्हें बोलने की ताकत भी देने वाला कौन है। आपको बोलने के लिए कोई बड़ी लंबी चार्ट बनाकर बड़ी सी लंबी पर्ची तैयार करो, वाली आए वहां से निकालो, वहां से निकालो, ये तैयार करो, वो तैयार करो करके मत जाओ। घुटना टेक कर उस जगह के लिए जब आप जा रहे हो, जिस स्थान पर आप उनकी सेवा में जा रहे हो या अपने परिवार के साथ मिलने जा रहे हो, चर्च में आ रहे हो, घुटना टेक कर एक दिन पहले खुद से बोलो प्रभु कल की सुबह मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या बोलना है। हालेलुया। आत्मा से प्रार्थना करो। परमेश्वर के स्थान पे जब तुम उस स्थान पे पहुंचोगे, चर्च में पहुंचोगे, किसी परिवार में पहुंचोगे, जहां से मिलने जाओगे, आत्मा बोलने की ताकत देगा। हालेलुया। कौन सा शब्द, कौन से पद, कौन सी बातें बोलनी है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आत्मा सिखाएगा। जिसे बोलते हैं ईमानदारी से सेवा करना, सच्चाई से सेवा करना, मन लगा के सेवा करना, उनके साथ में रहना, ये है मेरा परिवार का उद्देश्य, मेरा परिवार का दर्शन। हम क्या अब बता सकते हैं क्या, अब मैं अपने बच्चों को चर्च से दूर रखूं क्या। बहुतों से पूछता आपके बच्चे कहाँ हैं, बोलेंगे पाशी के बच्चे तो घर पर हैं, बहुत से बच्चे तो कहीं गए हुए हैं। आपके बच्चे क्यों नहीं है चर्च में, आपकी पत्नी क्यों नहीं है चर्च के अंदर, वो विश्वास नहीं करते। तुम कितने साल से विश्वास में हो, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, आपको पति विश्वास में क्यों नहीं है। सवाल है क्यों नहीं है विश्वास में आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, विश्वास में क्यों नहीं आपका पूरा घराना, क्योंकि आपने अपने स्वभाव को नहीं बदल पाए। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने जीवन को परिवर्तन ही नहीं करा, इसलिए आपका पत्नी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका घराना आज यहाँ पर नहीं है, वो अपने स्थान पर घूम रहे हैं, फालतू काम में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर नहीं है। कारण क्या है, क्यों आज जब मैं बदल जाऊंगा तो बाइबल में क्या लिखा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा घराना क्या पाएगा, लिखा ना, लिखा नहीं लिखा, बताइए। क्या बच्चे को गुनाह कर सकते हैं मेरा आप, क्या बच्चे के पन्ने को फाड़ कर फेंक सकते हैं कि नहीं नहीं पास्टर जी ऐसे लिखा ही नहीं है, बाइबल गलत बोल रही है। बाइबल गलत नहीं बोलती, मैं गलत बोल रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल में जो लिखा है वो तो पूरा होगा और हो रहा है। मेरे द्वारा मेरा घराना उद्धार पाएगा तो गारंटी है। उद्धार मतलब समझते हैं घर में शांति आना, बदलाव में जाना, परिवार विश्वास में आना। आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। अपने पति जब चर्च में इसको नहीं बोल चलो चर्च, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा करके नहीं बोलना। मैं आत्महत्या कर लूंगी आज, देख लो, सोच लो, तुम दारू छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलना। घुटने पे जाओ, कहाँ जाओ, घुटने पे छाइए, आंसू बहाइए। 1 घंटा प्रार्थना से पति विश्वास में नहीं आएगा आपका,
एक दिन के उपवास से आपका पति विश्वास में आने वाला नहीं है। एक दिन के विश्वास से एक दिन चर्च जाने से आपका घराना उद्धार नहीं पाएगा। एक दिन की प्रार्थना से आपके पूरे माता पिता भाई बहन चर्च में नहीं आएंगे। आपकी घुटने की प्रार्थना 3 घंटे की 2 घंटा 40 मिनट की प्रार्थना करना सीखो, आत्मा में पढ़ना सीखो, वचन में चलना सीखो, भय मानना सीखो, परमेश्वर की सभा में जाना सीखो, विश्वास में आएगा। हालेलुया। गारंटी है आपका पति। बाइबल में लिखा हुआ कि तेरे पवित्र 4 चरण को देखकर, पहले पता 3 अध्याय में लिखा हुआ है, तेरे पवित्र 4 चरण को देखकर तेरा पति बिना वचन सुने तेरे पीछे भागा चला आएगा। लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ कितने लोगों ने हाथ उठा के नहीं लिखा? लिखा है। मन में ठाना नहीं था मैंने भी, आपने प्रार्थना करी नहीं है, सोचा जावे तो ठीक, ना जावे तो ठीक, मैं तो जा ही रही हूँ। मेरा लौंडा मर रहा, कल मरा, चलो जावे बचाओ, तो मैं तो जा ही रहा हूँ, है ना? ऐसे पति पत्नी आपस में सोते हैं, तू जा मैं तो जा ही रहा हूँ, तुझे यीशु मसीह प्यारा हो ना हो। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, ऐसे बताने से काम चलेगा। आपका स्वभाव बदलना चाहिए। परिवार में हैं आप, आत्मिक परिवार में चुने गए हैं आप। उस परिवार में बुरे काम करोगे तो कैसे आ जाएगा विश्वास का परिवार? आएगा क्या? मैं स्टैंडिंग में रहता हूं तो इसका मतलब सोचिए, मैं बाइबल में लोग बोलते हैं बच्चे के द्वारा बहुत से दास मुझे टॉर्चर करते हैं। बाइबल में लिखा भाई यीशु मसीह ने कहा कि नबी अपने देश अपने घर में कभी भी सम्मान नहीं पाता, पर मैं कहता हूं कि परमेश्वर मुझे मेरे नगर में सम्मान दे रहा है। हालेलुया। मैं अपने नगर में रहता हूं, इसलिए टांडा मेरा नगर है, मैं यहीं का रहने वाला हूं। मेरे आस पड़ोस के सब मेरी इतनी इज्जत करते हैं, साथ मेरे परिवार की इज्जत नहीं करते, मेरे सगे भाई मुझे इज्जत नहीं करते, मेरे माता पिता परिवार दोस्त मित्र इज्जत नहीं करते जितना यहाँ के पड़ोसी मेरी इज्जत करते हैं। हालेलुया। अगर मैं निकल जाता हूँ तो भाई साहब जय मसीह भैया नमस्ते, कैसे हैं आप, क्या कहाँ जा रहे भैया, आ जाओ बैठ जाओ, पानी पी लो, चाय पी लो। जबकि मैं अपने टांडे में कभी घूमता नहीं हूँ। अगर मैं एक पर्सन में निकल भी जाऊँ तो लोग पीछे पड़ के बोलते आ जाओ भैया बैठो बैठो, नहीं जाता। परमेश्वर इज्जत दिलवाता है, हमारे स्वभाव बदलने पे इज्जत दिलवाता है। चाहे लोग कुछ भी कहें, आप अपने स्वभाव में नम्र होते जाइए, अपने स्वभाव में बदलते जाइए, पवित्रता के जीवन जीना सीख जाइए। आपका पति, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका परिवार के सदस्य आपके घर में नहीं, आपके संडे में चर्च में दिखाई देंगे। हालेलुया। परिवार नहीं है, दुख की बात है आपके लिए। कल यीशु मसीह आएंगे। जिस बच्चे को कलेजे का टुकड़ा मानते हैं ना कि मेरा लौंडा मेरे बड़े कलेजे का टुकड़ा, मैं इसमें जान दे दूंगा, उसकी समस्या बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ। बाप होने की वजह से उसकी समस्या देखना मुझे पसंद नहीं है। उसकी छोटी सी बात और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मैं जान देने को तैयार रहती हूँ, 24 घंटे लेके भगूंगी डॉक्टर के पास, लेके भगूंगा डॉक्टर के पास। वो बच्चा चर्च में नहीं आया तो, वो बच्चा आपको प्रार्थना करना नहीं सीखा तो, वो बच्चा आप परमेश्वर की आत्मिक जीवन में मिलने सीखा तो नरक की आग में मिलेगा आपको। हालेलुया। कहाँ मिलेगा वो? जब अंत का समय आएगा। आज तुम छोटे सिर के दर्द को देखकर, उसको बुखार के तपते हुए शरीर को देखकर आप उसके लिए दिन रात एक कर देते हो। और जिस दिन आपका बच्चा जब चर्च में नहीं जुड़ा, प्रार्थना में नहीं जुड़ा, संगति में नहीं आया, ईश्वर के ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, वो बच्चा आज जब अंत का समय, पृथ्वी का अंत होगा और न्याय सिंहासन पर खड़ा होगा, तो वो बच्चा कहां जाएगा? वो पत्नी कहां जाएगी? वो पति कहां जाएगा? वो माता पिता कहां जाएंगे? आज अपने कान खोलकर सुन लीजिए, अपने दिमाग में फिट करके रख लीजिए। उस समय कैसा समय होगा? भयंकर समय, जब आग के कुंड में डाला जाएगा और वहां जिसको नरक कहा जाता है, वो व्यक्ति वहां जाएगा। चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। आज मैं बच्चा सुनाने से खड़ा नहीं हूँ, सोचिए ये आप लोग सोचिए बच्चा सुनाने बहुत खड़े हैं, नहीं। मैं अपना वो खरा जब बना सकता हूँ जब मैं भूखे राज में जाऊंगा। हालेलुया। मेरा असली उद्धार यहाँ नहीं है, मेरा असली उद्धार स्वर्ग में जाने से होगा। और ये पहचान यहाँ पर नहीं, ये पहचान मेरे राज में मिलेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारी पहचान क्या है? किस पहचान से तुम जानते हो? जैसा पेड़ वैसा फल आता है, ये पहचान है। किस क्या है आप? कौन से पेड़ हैं आप? अच्छे या बुरे? आपका फल क्या है? आप इस पेड़ को कितना दर्शा रहे हैं? कैसा फल है आपका?
आप बस सोचिए, मैं बड़ा शानदार शान से जीवन जी रहा हूँ, मैं बहुत शान से जीवन जी रही हूँ, मैं तो 10 साल से 5 साल से चर्च में लगातार विश्वास युक्त हूँ और मैंने तो आज तक परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी नहीं है, मैं तो कंटिन्यू चर्च में जाने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। ऐसे आज्ञा तोड़ मानने से आपके लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे दुनिया के लोग भी सुबह उठकर 5 बजे मंदिर जाते हैं, एक भी दिन मंदिर जाना बंद नहीं करते, क्या वो उद्धार पाएंगे? ऐसे लोग दुनिया के लोग कहा कि हर साल का एक नियम बना रखा है कि साल में वहां मुझे उसके दर्शन करने जाना है तो जाना है, क्या वो उद्धार पाएंगे? ऐसे नियम आप सोच कर बोलेंगे मैं हर संडे चर्च जाता हूं, 5 साल तक चर्च नहीं छोड़ा, 5 साल से प्रार्थना नहीं छोड़ी, ऐसा जीवन आपके लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। जिस जीवन में परिवर्तन ना हो, जिस जीवन में अच्छाइयां ना हो, जिसके फल ना दिख रहे हो, जिसके पास अच्छाइयां ना दिख रही हो, वो जीवन बेकार है। यीशु मसीह को भूख लगी, बैतनिय्याह देश में पहुंचे और वहां एक पौधा मिला जिसका नाम अंजीर का पेड़ था। क्या मिला उसके अंदर? जो देखा बड़ा हरा भरा था, दूर से देखे बड़ा हरा भरा सब कुछ था, बढ़िया था, देखने में था, पर को लग रहा गदराया हुआ है, अच्छा है, फल तो मिलेगा। और यीशु जब वहां पहुंचे तो उसको देखा तो उसमें फल नहीं है। क्या मिला? जब से फल नहीं मिला तो क्या बोले यीशु ने? बताइए क्या बोला, थोड़ा बोलो। आजकल ऐसा नहीं बोलेगी कि सब लग रहा कि पार्षद पुस्तक है, मैं ओरिजिनल पुस्तक नहीं, परमेश्वर की आत्मा की बात बता रहा हूं। हालेलुया। जब उस पे देखा तो फल नहीं है और यीशु ने बोला आज के बाद तुझमें कभी भी फल ना लगे। और वो चला गया सेवकाई में, और जब लौट के आया तो उसके पत्थर जो चेला था बड़ा ज्यादा बोलता था वो। और उसने बोला यीशु रुक जाओ। उसने क्या बेटा बता? अरे प्रभु ने ये कौन सा शराब दे दिया? एक अपनी भाषा बोलो, उसमें लिखा नहीं है, बस सोचिएगा तो भाषा से लिखा हुआ। उसने कौन सी बात है? उसने बोला कि ये क्या है? जो देखो ये पेड़ जब इधर से गई तो हरा हुआ था, अब उधर से लौट के आए तो सूख गया, कारण क्या है प्रभु बताओ? तो कि मैं तुझे बताता हूँ, इधर आ जा। बोले क्या बता? कि जब अगर तो विश्वास करें तो पेड़ नहीं, पहाड़ से भी जाके बोलते खड़े समुद्र के तो हो जाएगा। हालेलुया। पर मन में संदेह ना करना। ये इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे चर्च के विश्वासी, मेरा पति विश्वास में अच्छा, हालेलुया, मैं उपवास में जा रही हूँ 3 दिन के लिए, मैं उपवास में जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, मेरी पत्नी विश्वास में आनी चाहिए, मेरे परिवार विश्वास में आने, 3 दिन के बाद भूल गए कौन पति कौन पत्नी कहाँ गए पता नहीं। ये विश्वास नहीं है। घुटना टेका, 1 हफ्ते विश्वास में, नए साल की प्रार्थना चली, उपवास चली, 21 दिन के, 22 दिन के, 11 दिन के, जब तो याद था, और उसके बाद उपवास खत्म तो नाम भूल गए। कैसे मसीह में विश्वास करेगा? कैसे धार्मिक कर जाएगा? बताना कैसे आप उनके छुटकारा पाएंगे? मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे घराना कैसे आत्मिक जीवन में जिएगा? एक दर्शन नहीं है, मन में दर्शन नहीं ठाना है। ये वैसे इतना ठाना कि मैं तो अपने लौंडा पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी टॉप तरीके से और बनाऊंगी कलेक्टर, आईपीएस बना दूंगी इसको, ये बनाऊंगा उसको मैं, पुलिस कमिश्नर बना दूंगा उसको मैं, अरे देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा उसको मैं। बाइबल नहीं कहता कि मत बनाओ, बाइबल कहता बनाओ, पर आत्मिक जीवन से तैयार करो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं कह रहा कि तू कलेक्टर मत बनाइयो, परमेश्वर नहीं कह रहा तू डॉक्टर मत बनाना, परमेश्वर नहीं कह रहा तू नर्स मत बनाना, परमेश्वर नहीं कह रहा तू देश का प्रधानमंत्री मत बनाना, परमेश्वर कहता तू सब बनाना, पर साथ में अपने आत्मिक जीवन को भी बनाना। हालेलुया। ऐसा बनाओ। परमेश्वर किसी काम को बनेगा तो उसने कहा सब पे अधिकार रखो, ये तुम्हारे बस में है। उसने पहले ही आशीष देके बोल दिया सब पर तुम्हारा क्या रहे? अधिकार। बस में कर लो, एक को भी मत छोड़ो, एक चीज को भी मत त्यागो। पृथ्वी की सब चीज तुम्हारे लिए दी गई है, बाइबल में लिखा हुआ है, सब कुछ तुम्हारे लिए दिया गया है, अब उसको छोड़ना नहीं है। दिया है तो मेरा है और मेरे बाप का है, जिसने स्वर्ग में बैठा हुआ है, इसलिए मैं लूंगा तो लूंगा, डॉक्टर भी बनूंगा, वकील भी बनूंगा, जज भी बनूंगा, कलेक्टर भी बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, सब बनेंगे हम, पर भूल मत जाइए उसकी दर्शन को। हालेलुया। भूल मत जाइए अपने परमेश्वर, अपने पिता के लक्ष्य को, जो पिता ने तुम्हें दर्शन दिया। पिता चाहता है कि तुम मेरी महिमा भी करो, जैसा मैं हूँ पवित्र हो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। मना नहीं कर रहा हूँ, बोले पाशी तुम विरोध में नहीं, मैं विरोध में नहीं हूँ, इस नौकरी के विरोध में नहीं हूँ मैं, कलेक्टर, डीएसपी, डीएम, सीएम बनाने के विरोध में नहीं हूँ मैं। बनाओ, पढ़ो, लिखो, एक जीवन के अंदर एक उद्देश्य आत्मिकता का भी रखो।
अपने बच्चों से एक बार कभी जाकर धर्म पूछना, बेटा बाइबल में रोमी की पत्री में क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना में क्या लिखा है, मत्ती मरकुस यूहन्ना 4 पुस्तक पढ़ाएं अपने बच्चों को। क्या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एबीसीडी सीख गए, एपनार सीख गए, 1 2 सीख गए, पहाड़े सीख गए, आयत सीखे क्या, बाइबल पढ़ना सीखे क्या, वो गाली बकना सीख गए, अपना तेरा जाना सीख गए, मेरी मम्मी मेरे पापा सीख गए, मेरा घर मेरा मकान सीख गए, अपने परिवार को पहचानना सीख गए, क्या प्रार्थना करना सीख गए, क्या बताओ सीखे हैं? अपने बच्चों को जाकर पूछो क्या तुम सीखे हैं? नहीं सीखे। तो कैसे बोलेंगे मेरा परिवार परमेश्वर का घराना है? कैसे बोलेंगे मैं तो अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ? कैसे बोले मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ? मैं कैसे बोलूं मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ? मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे परिवार आशीष पा रहा है। ये शैतान की आशीष भी हो सकती है, याद रखिएगा। हालेलुया। आपके घर में जो आनंद है वो दिखावटी आनंद भी हो सकता है, याद रखिएगा। जब आपका घराना आत्मिकता में नहीं है तो आप बड़ी बड़ी बात बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको रियल बोलना चाहे, बैंक बैलेंस कर लो, दुनिया की बड़ी से बड़ी स्थान रख लीजिए, बड़े से बड़े डिपार्टमेंट में जाकर नौकरी कर लीजिए, बड़े से बड़े पद पे पहुंच जाइए, डीएम सीएम बन जाइए, बड़े पादरी बन जाइए, बिशप बन जाइए, रेवरेंड बन जाइए, आप कुछ भी बन जाइए, अगर आत्मिक जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है आप लोग। हालेलुया। जिसका बच्चा भाग रोड पर जानते, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के अंदर बच्चे क्या थे, कैसे थे? किसी पता है कि परमेश्वर के सेवक के बच्चे थे, वो आत्मिक जीवन नहीं जीते थे। कौन था बताइए? कौन था? बच्चे बहन विश्वास के पास्टर को मत बताओ, विश्वास को बताओ कौन था वो सेवक? जानते हैं? जिसको हन्ना को आंसू थी, जिसने हन्ना को 5 थी और से बोला जा तू माता बन जाएगी। हालेलुया। भविष्य करता था, वो बड़े बड़े सामर्थ्य काम करता था, पर उसके बेटे उनके बच्चे ने क्या करा? छोड़ थे वो, उसके बच्चे संसारिक काम करते थे, वो उनके बच्चों के अंदर आत्मिकता नहीं थी। सेवक बन गया, बड़ा सामर्थ्य काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसको आशीष नहीं मिली घराने के लिए। हालेलुया। जीवन बेकार गया। एली का नाम आगे नहीं पहुंच पाए। बाइबल को पढ़ेंगे तो केवल वहीं तक सीमित है, उसके बाद नहीं है। एली के बाद उसके बाद उसका नाम नहीं है। एलिया के बारे में बात करो तो बहुत जगह नाम आएगा, इसहाक के बारे में बात करो तो बहुत जगह नाम आएगा, अब्राहम के बारे में बात करो तो बहुत जगह नाम आएगा, याकूब के बारे में बात करो तो बहुत जगह नाम आएगा, पर एली का नाम नहीं है। स्टॉप जीवन। क्या हो गया उसका जीवन? स्टॉप हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया। सैमुअल के बाद सैमुअल का जीवन के बारे में बात करो। सैमुअल उसका क्या हो रहा? हन्ना ने वादा किया मुझे संतान मिलेगी, मैं अपने बेटे को क्या दूंगी। उसने भी घराना था, उसका भी परिवार था, एक बच्चा मिला उसको। कितनी साल के बाद? 5 थी वो, बच्चे नहीं हो रहे थे उसके। वो परमेश्वर भवन में जाकर रो रो के प्रार्थना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुंह से बोलने लगी, और परमेश्वर सुना और सुनकर उसकी दास से बोला, बोलते से जाकर इसके साल ये परमेश्वर की माता वाली बन जाएगी, बच्चा होगा। और लड़का हुआ। उसने बोला है मेरे स्वामी, अगर मुझे परमेश्वर बेटा का फल देगा तो मैं उस बेटे की उम्र 12 साल की होने के टाइम पर मैं उस बच्चे को परमेश्वर के भवन में लाकर सौंप दूंगी और उनकी सेवा करेगा वो। उसने ऐसा बोला और उसने अपने भाई से पक्की निकली, और जब उसकी उम्र इतनी हुई उसने भवन में लाकर एली के हाथ में सौंप दिया। बोला दो मेरे प्रभु के सेवक, ये आज से तेरी सेवा करेगा। वो सेवा करने लगा और जिंदगी भर परमेश्वर के भवन में रहा, और अपने घर लौटकर दोबारा नहीं कहा आज हमारे बच्चे होते थे क्या करें, क्या करेगा, चर्च में जाकर नहीं रहे, घर में पड़े रहो, घर में पड़ रही है बहुत, माँ पता है एसी में चलती, एक एसी से बंद हो गई वजह पर घर भी बहुत है। अरे पर होगी क्या, पागल हो रहे हो, तेरे दिल पड़ेगी संडे और आगे देख लियो बात। आई बच्चा घर में मैं जा रही हूँ, सुनते हो जी, तो बच्चे को ध्यान रखियो, थोड़ा सा तो खाने पीने का ध्यान रखियो, खाने पीने का ध्यान रखना, आत्मिकता का ध्यान मत रखना। हालेलुया। एली के पास हन्ना अपने इकलौते पुत्र को, एक ही बेटा था, जाकर दिया ही। उसका दिल देखो, उसका मन देखो। जानते क्या हुआ? ऐसा घराना चाहिए परमेश्वर को, ऐसा परिवार चाहिए परमेश्वर को, ऐसा जीवन चाहिए परमेश्वर को,
जो बलिदान करना जानता हो, सैक्रिफाइस होना जानता हो, अपने आप को तैयार करना जानता हो, ऐसा परिवार से खुश नहीं है। चर्च में अपना अपना सोचे, दूसरे तो छोड़ो जाते हैं। तुम्हारी वजह से चर्च आप नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास जो बैठी है लेडीज मेरी बहन तो ना सही। ये कौन सी बहन है मेरी? ये को मेरे घर की है। तेरे को आने जा रहा है, मैं क्या मतलब? मैं तो सब मतलब मेरे बच्चे ठीक है, मेरे पति ठीक है, मुझे कोई मतलब ना। बस ये है कलीसिया। इसको बोलते हैं आत्मिक घर, इसको बोलते हैं आत्मिक फैमिली, होली फैमिली, है ना? ऐसे बोलते हैं पवित्र परिवार। ये पवित्र परिवार नहीं है, शैतान का परिवार बोला जाएगा। ऐसे परिवार को किसका परिवार बोला जाएगा? शैतान का। इसलिए महीना परिवार का है। मैं महीने के लास्ट दिन तक परिवार के बारे में बताऊंगा। जून के महीने का परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। और परिवार के हिस्से बनने का मतलब है या तो बदल जाओगे या शैतान के हाथ में रहकर एक दिन नष्ट हो जाओगे। तो में से एक काम तो होना ही है ना? या तो आत्मिक जीवन चलने के लिए मन ठानी लोगे, और नहीं तो भैया मैं तो अपने बच्चों को नष्ट में जाऊंगा, नहीं जानते भैया मैं तो अपने पति को जा रही जा, मेरी पत्नी जागा जा, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो जैसे हूँ ऐसे ही रहूंगा। प्रयास नहीं करना चाहिए, उपाय ढूंढना, प्रयास में उपाय नहीं ढूंढने चाहिए। उपाय ढूंढिए। यीशु मसीह उपाय ढूंढते थे, 24 दिन लोगों से खाने के उपाय में रहते थे, पहाड़ों में जंगलों में कहाँ भटकते थे यीशु मसीह। और 40 साल तक लोगों को बताते रहे। 3.5 साल सेवन करी मात्र, और 3.5 साल में आज मैं भी विश्वास में हूँ। हालेलुया। तो 3.5 साल की सेवा हमारे यीशु की थी, और आज मैं भी इसमें क्या शामिल हूँ? उसकी 3.5 साल की सेवा ऑल वर्ल्ड में फैल गई। हम कितने साल के विश्वासी हैं? पूछूंगा तो 10 साल वाले भी बैठे हैं यहाँ पर, 5 साल वाले बैठे हैं यहाँ पर, 2 साल वाले बैठे हैं, 6 महीने वाले बैठे हुए हैं, 7 वाले बैठे हुए हैं, 15 दिन और 2 हफ्ते वाले बैठे हुए हैं। कितनी जगह से फैला, कितनी जगह नाम फैला दिया आप लोगों ने? कितनी जगह बच्चे चुना चुके हैं, कितनी जगह पूरे काम को कर चुके हैं? बताएंगे क्या? आपके फोन में कितने सारे नंबर होंगे जो अभी तक मसीह को नहीं जानते होंगे। हालेलुया। जब उनका फोन आए तो क्या बोलते चुपचाप से? नमस्ते जी, कैसे हो? जय मसीह बोलते। क्यों बोलेंगे जय मसीह में? और किशन है वो मसीह में नहीं है, तो मैं जय मसीह बोलूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा और मुझसे बात करना बंद, रिश्ता टूट जाएगा। मैं बोलूँ ऐसा रिश्ता कल टूटता हो तो आज टूट जाए, मुझे फर्क नहीं है, मैं सबको जय मसीह बोलूंगा। हालेलुया। यकीन नहीं करते होते पाशी बोलते बहुत है, सच भी है झूठ है। आप किसी भी हॉस्पिटल एम्बुलेंस में जाओ, पेट में होगा कॉलेज से स्टार्ट हो जाते हैं सारे हॉस्पिटल। जाइए किसी हॉस्पिटल में जाइए, एससी गोल में जाइए, अम्बेडकर के जाइए, लक्ष्मी में जाइए, बिमला में जाइए, सोहम में जाइए, ग्लोबल में जाइए, संस्कार में जाइए, और जाके बोले पास्टर नाम के लड़के को जानते हैं नहीं कि हाँ वो कौन है? वो क्रिश्चियन है। बोले क्रिश्चियन है। उनके सब जिनके नाम है सबके ग्रुप बना हुआ मेरे फोन में, और सबको मैं मसीह के वचन भेजता हूँ। जय मसीह के लिए मैं तो स्टार्टिंग विरोध किया था 1 महीना लगातार, और 1 महीने बाद के रिप्लाई आने लगे, जय मसीह के पाशा जी, जय मसीह के कैसे भैया जी, कहाँ पर है आजकल? मैसेज नहीं डाल रहे आजकल, मैसेज लिख के भेजे मुझे कि पाशा मैसेज नहीं डाले, क्या बात है? मैंने बोले भैया बाहर हूँ। अरे कभी कभी आपके प्रवचन सुनने बड़ा मन करता है, डाल दिया करो। ऐसा बोलते हैं। हॉस्पिटल के नाम से ग्रुप है, मैं उसमें ऐड हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे करके सोचिए, क्या आज वो जय मसीह के मुंह से नहीं बोले? कट्टरवादी हिंदू हैं, टॉप के कट्टर हैं, फिर भी क्या बोल रहे हैं? जय मसीह। और अपने रिश्तेदारों से क्या बोलते हैं? नमस्ते, कैसे मम्मी, कैसे पापा जी, कैसे भैया, भाभी, चाची, दादी, कैसी हो? नमस्ते कर देते हैं। आप जय मसीह के बोलो, 1 दिन ना बोलेंगे, 2 दिन ना बोलेंगे, महीना ना बोलेंगे, 2 महीने ना बोलेंगे, 1 दिन निकलेगा जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह का मतलब मत सोचिए कोई ईश्वर का नाम नहीं है। जय मसीह कोई ईश्वर का नाम नहीं है, मत सोचिए ईश्वर का नाम दिलवा के उनको पूछते नहीं। जय मसीह मतलब हमारा परमेश्वर जयवंत है। हालेलुया। जय मसीह का मतलब जीता हुआ, मेरा परमेश्वर हारा हुआ नहीं, मरा हुआ नहीं, मेरा परमेश्वर जयवंत है, मौत को भी हरा दे गया, इसलिए जय मसीह। बस सोचिए, आज छोटे छोटे पद में आज भी शैतान के हाथ में हूं। आज शैतान पे छूटने का समय है। डर के नहीं, डट के रहिए मसीह। बोलते ना सावधान के, देखा नाटक में
देखा साउथ इंडियन नाटक? कितना देखा साउथ इंडियन नाटक बताया अगर? क्राइम पेट्रोल साउथ इंडियन से देखा? मैं बहुत देखता हूँ, अब तक बंद कर दिया काफी टाइम से, मैंने काफी साल से बंद कर दिया देखना, मैं बहुत देखता था। उसमें लास्ट में एक वर्ड, उसमें जो वो स्टार्ट होता है उसमें लिखा है डर के नहीं डट के रहिए, है ना? ऐसे बोलते इसमें क्या बोलते हैं? डर के नहीं डट के रहने के लिए बोला जाता है। डट का मतलब हिम्मत के साथ। और हिम्मत कौन है? हिम्मत एक खुदा है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हिम्मत देने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर, दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर। आप विश्वास पे कदम तो रखो, सब रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। एक बार कठिनाई पर रख दीजिए कमर, अब सॉरी कदम रख दीजिए, और आपके सारे रास्ते खुलते 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 जाएगा, सरल हो जाएंगे। सारे तरफ बोलेंगे पता नहीं प्रभु, आपने छोटा सा दुख था, आज सब दुख खत्म हो गया और मुझे लोग बुला रहे हैं। ऐसा समय आएगा, इस समय का इंतजार से प्रार्थना करते रहो, उनके साथ जुड़े रहो। एक बच्चा पढ़े और सुनाओ करें। रोमी की पत्री 12 का 1 पढ़ के खत्म कर दें, 1 और 2 को पढ़ते हैं। रोमी की पत्री 12 का 1 2 पढ़ के खत्म करें। निकालें जल्दी से। जितने लोग बाहर खड़े हैं तुम लोग मसीह से आउट हो सब, ठीक है? तुम लोग बच्चे नहीं सुने ना कोई भी? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ Yes. कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। बस यहाँ परमेश्वर पहली आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु दास पौलुस यहाँ आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। भैया सोच लो, इसमें लिखा है कि तुम सबसे पहले अपने आप को पवित्र करो। पवित्रता का पहला काम है शरीर को जिंदा करो। क्या करो? शरीर को बोले पाशी क्या पागल होंगे क्या? हम तो शरीर से जिंदे तो हैं, अपने घर से कहकर चल के आ गए हम लोग। हम पे अगर जिंदे ना होते तो चल के आ जाते क्या? नहीं आते, है ना? राइट बात है। पागल जैसी बात बोलने पाशी जी, आप मरे हुए हैं भैया, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पागल नहीं हो, रियल बात तो मरे जैसी बात करते हैं, क्योंकि आपके मुंह पर गाली है, आप तो तू में करने वाले हैं, आप झगड़ा करते हैं, आप तो दुबक छुप के फोन पे गलत बात करते हैं, है ना? ऐसे लोग बहुत सारे हैं। और मस्जिद पाशी जी को नहीं मालूम है, सबको मालूम है। बहुत से चुगली करते हैं, बहुत से घर जाकर देखो, आज चर्च की प्रार्थना यहाँ पर जाने के बाद के अंदर प्रार्थना नहीं है, ना बच्चे खोलते हैं घर जाकर, जो पढ़ा के जो सीख के गए उसको याद ही नहीं करते हैं, बुरे कामों में जीवन जी रहे हैं, काम में जीवन जी रहे हैं। कैसे मरे नहीं है? मरे हुए हैं। शरीर को जीवित करो। इसकी आयत क्या बोल रहा है परमेश्वर? सबसे पहले क्या करो? शरीर को जिंदा करो। अगर परमेश्वर जो मृतकों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर मरों का नहीं है, परमेश्वर जिंदों का है। और परमेश्वर मरों से कोई मतलब नहीं रखता, परमेश्वर जिंदों से मतलब रखता है। हालेलुया। आप मर गए हैं तो अपने बुरे कामों के द्वारा मरे हुए हैं, तो आज उसको निकाल कर फेंक कर जिंदा करना सीखो। गाली बकना, झगड़ा करना, क्रोध करना, विरोध करना, ईर्ष्या करना, घमंड करना, व्यभिचार करना, लड़के लोगों से फोन पर दुबक चुपक के बात करना, उल्टी सीधी चैट करना, उल्टी सीधी बातें बनाना, किसी को बदनाम करना, झूठी बातें बनाकर किसी को उड़ा देना, उल्टी सीधी बातें बना देना, चुगली करना, चपाटी करना, भड़काना, ये सब काम बंद कर दो। परमेश्वर आपको देख रहा है, मैं नहीं देख रहा। सोचे पाशा जी को नहीं मालूम, पर मेरे परमेश्वर को मालूम है। इसको मालूम है मेरे को, अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको नहीं मालूम है, पर मेरे बारे में मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक चीजों को जानता है और हर एक चीज का लेखा भी देगा, ये गारंटी है। ठीक है ना? समझ में आ रहा कहने मतलब? दूसरी बात परमेश्वर क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले क्या करो? शरीर को क्या करो? जीवित करो और अपने आप को पवित्र करो। दूसरे में क्या बोला परमेश्वर इसमें? पवित्र करो। कैसे पवित्र करेंगे? चर्च में आकर ताली बजाने से पवित्र हो जाते हैं क्या? बपतिस्मा लेने से पवित्र हो जाते हैं क्या? पास्टर जी के हाथ रखवाने से पवित्र हो जाएंगे क्या? वही सिस्टम मत कर दीजिए। गंगा जी में जाते थे, डुबकी लगा के आते थे और बोले कि पाप धुल गए हमारे। मैं रियल बात बताता हूँ और सच बात है और अपनी आंखों देखी बात बताता हूँ। उनकी पीढ़ी के बाद पास्टर जॉन डेविड थे और जो वो दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, फिलहाल अभी दिल्ली पे चले गए हैं और हैदराबाद में।
वह सेवा करते हैं। उन्होंने अपने पर्सनल रेल गवाही बताई। वो हर की पीढ़ी पर पहुंचे और वहां जाकर बहुत सारे पंडे अब लोगों के डुबकी लगा रहे थे और बोले कि तुम्हारे इसके नाम को लेने से तुम्हारे पाप धुल गए। अब पास्टर जी को बड़ा रहने दे गया, उसके पास अटैची थी और उसमें कपड़े गंदे भरे हुए थे और उसने चारों तरफ से पैक थी और उसने बोले जब इस आदमी का पाप अंदर से धुल सकता है तो मुझे मेहनत करने की जरूरत क्या है, मेरे कपड़े भी धुल सकते हैं। हालेलुया। उन्हें मुझे क्यों मेहनत करूं, साबुन लगाकर क्यों पैसा खर्च करूंगा, मैं भी डुबकी लगाता हूं और मेरा भी बैग साफ हो जाएगा। उनके कपड़े के थे वो डुबकी लगाता अपने बैग को बार-बार और बार-बार ऊपर से जूड़ा लगाकर रगड़ रहा था। तो पंडित तो बोले कि ये बहुत कैसा, ये आदमी पागल तो नहीं है क्या, ये बार-बार बैग को दबाता है, बार-बार लिखाता और जूड़ा लगाता है, कारण क्या है, इसका बैग सफल नहीं हुआ क्या? उसने बोले भैया इधर आओ। वो चुपचाप बोले हाँ सर बताइए कि आप बार-बार इस सूटकेस को उसमें क्यों डुबा रहे हो? कि देखो जी मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो कपड़े अबे पागल हो गया? तो कैसे पागल हो गया जी? पागल तो नहीं है, सही हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी कुछ जानता हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। अरे नहीं मुझे ये पागल तुम्हारी इंग्लिश की बात नहीं सुननी, पर ये पागलपंती क्यों दिखा रहे हो कि कपड़ा बिना बैग खोले धुल सकता है क्या? कि नहीं धुल सकते? आप तो बहुत सारे लोगों यहाँ पर डुबकी लगाकर के पाप सफा कर रहे हैं। वो अंदर से कैसे पाप सफा हो जाएंगे जब आप वो ऐसे करके पाप सफा कर सकते हैं, तो मेरे कपड़े क्यों धुल सकते हैं? क्यों धुलेंगे भैया कपड़े? पंडित चौंक गए, यार इस आदमी को तो क्या से बुद्धि आ गई। बोले कि जब आप एक आदमी के पाप धुलवा सकते तो मेरे कपड़े भी धुलवाओ, मैं आपको पैसा दूंगा। बोले कि नहीं भैया ये पागलपंती मत दिखाओ, कपड़े को तो निकालना पड़ेगा, पानी में भिगोना पड़ेगा, ड्रम में लगाना पड़ेगा, साबुन घिसना पड़ेगा, जब सफा करके सुखा के पहनना पड़ेगा। ऐसे करके पंडित ने बड़ी तरीके से बताया। तो इस सिक्का उस पास्टर ने बोला पहले उसके मन को भुलाओ, परिकार छोड़वाओ, गाली बकना बंद करवाओ, झगड़ा करना बंद करवाओ, दारू पीना बंद करवाओ, फिर उसका जीवन का पाप बदलेगा। हालेलुया। चुप हो गया पंडित। बोले पागल मत समझिए, चर्च का फादर हूं मैं। तुमने बोले कि पागल नहीं हूं, चर्च का फादर हूं, घंटों से बैठ के तुम देख रहा हूं 551 रुपए रखवा रहे हो, डुबकी लगवा रहे हो और भेज रहे हो, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे विश्वासी मत बनो। चर्च में आए, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभुष दिया, चर्च में विश्वासी बने, प्रार्थना कर रहे हैं, दुल्हन गुजार रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जीवन वहीं पर है। आज भी तुम गलत काम कर रहे हैं और किसान से सिर तान के खड़े बोलते हैं मैं तो मसीह। आज भी मुंह से गाली बक रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरे का नाम बदनाम करते हैं और क्या कह रहे हैं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो मसीह का चेला हूं, मैं तो पास्टर अशोक हूं, मैं तो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता हूं। बट ऐसी बातों को बोलकर अपने आप को अच्छा मत समझो, क्योंकि परमेश्वर ऐसों से घृणित लोगों से बैर करता है। हालेलुया। वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा जो ऐसा करके जीवन जी रहे, चर्च में आकर कर रहे हैं और धर रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे। एक दिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए श्राप कमा रहे हैं। आएगा परिवार, ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग, ऐसे पास्टर, ऐसे विश्वासी, ऐसे लीडर्स जो ऐसा करते हैं, अपने घर के लिए एडवांस में शराब को कमा रहे हैं, एडवांस में आने वाले दिन के लिए, पर अभी के लिए नहीं। अभी तो है एडवांस में रखा हुआ है कि परमेश्वर एडवांस में पहले से लिख कर रख दो, इस महीना, इस तारीख, इस साल में मुझे ये वाली बीमारी चाहिएगी, इस तारीख में, इस महीने, इस दिन में मुझे ये वाली समस्या चाहिएगी, ऐसी घटना मेरे घर में चाहिएगी, ऐसे लिख कर रख रहे हो। झूठ बोलने वाला ऐसे करेगा, गाली बकने वाला ऐसे होगा, दारू पीने वाला ऐसे होगा, जो पास्टर बनकर, विश्वासी बनकर, लीडर्स बनकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है, वो ऐसी बीमारी बुलाएगा, समस्या खड़ी करेगा कि वो पवित्र नहीं है। क्या नहीं वो बाइबल पर साबित करती है। इस रोमी की पत्री 1 अध्याय 2 पारे के 1 को जो पढ़ रहे इसमें लिखा हुआ है कि डैड सबसे पहले क्या अपने शरीर को जीवित और पवित्र करो और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवकाई की बात है यहाँ पर। यह पास्टर को अपने कपड़े धुलवाने के लिए नहीं बुला रहा आपको, या पास्टर को अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं बुला रहे आपको, पास्टर को आपको जेब में रखने के लिए पैसे नहीं मांग रहे आपसे, 10,000, 20,000, 1,000, 2,000, 1,500, 500, 50, 100 रुपए नहीं मांग रहे आपको। हाथ रखने के पास्टर के पास कोई दान पेटी नहीं है कि लाओ 500 डाल के जाना, ऐसा नहीं बोल रहे। पास्टर तो चाह रहे कि तुम पवित्र जीवन बिताओ। हालेलुया। पास्टर की नहीं, मेरा परमेश्वर का वचन भी कहता है क्या करो, अपने आप को पहले जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। क्या है आप भारे परमेश्वर? क्या
आपके कलीसिया, आपके पास्टर अगर आपको देखकर खुश नहीं है तो परमेश्वर भी खुश नहीं है। हालेलुया। अगर आपके पास्टर आपके लिए आपकी बातों को देखकर सहयोग नहीं कर रहा है तो मेरा परमेश्वर भी सहयोग नहीं करेगा। हालेलुया। अगर कलीसिया पास्टर को सहयोग नहीं कर रही है, पास्टर की बातों को सुनकर उसके जीवन में उसको बुरा लग रहा है, तो परमेश्वर को भी बुरा लग रहा है। हालेलुया। पास्टर किसी का पक्ष नहीं है परमेश्वर की निगाह में। मत सोचिएगा पास्टर की फैमिली बचेगी बाकी सब नष्ट हो जाएंगे, कर छूट गए, पास्टर पहले नरक में जाएगा और कल करेगा। गुरु जो होते हैं ना वो पहले जाएंगे। गुरु की लाइन पहले होती है, बाद में विश्वासी की लाइन आती है। पहले गुरु की लाइन आएगी और गुरु का ऐसा हिस्सा हो जाएगा, बेटा अशोक तूने बहुत लोग बच्चे सुनाया, खले सुनाया, तूने तो बहुत से पाप किए, तू 4 करोड़ का ऐसे करके उठा के फेंक देंगे मेरे को। इसलिए मुझे क्या करना, आज बदलना है। मुझे परमेश्वर को भाता और बलिदान करके सेवा करनी है। जब परमेश्वर को अच्छा लगेगा तो मेरी सेवा सक्सेसफुल है। हालेलुया। दिन रात भगवान, चाहे रांची जाऊं, इटली जाऊं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, कहीं भी घूमो, दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, मैं सेवक बनकर बड़े बड़े हीलिंग का काम करता डोलूं, हाथ रखने की जरूरत नहीं, लोग गिरने लगे, ठीक होने लगे तो फर्क नहीं है, कोई पता मेरे जीवन से नहीं। अगर मैं ही अपने आप को नहीं बचा पाया, मैं अपने जीवन को ठीक नहीं रख पाया, तो सेवा करने से मेरा क्या फायदा। दुनिया की पृथ्वी को छोड़कर घूमकर एंजॉय करने का मन होगा बस। फिर क्या करा मैंने, एंजॉय किया, सेवा नहीं करी। सिर्फ खाली 5 स्टार होटल में गया, खा के आया, सो के आया, बैठ के आया, 2 बच्चे में मुंह गया, बोल के आ गया, बस ये काम करा है मैंने। 5 स्टार होटल में घुमा रहा है, परमेश्वर बैठा रहा है, तो परमेश्वर कुछ चाहता भी है मुझसे। हालेलुया। अगर जहाजों में घुमा रहा है, एरोप्लेन में लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, तो परमेश्वर की कुछ इच्छा है मुझसे। अगर मुझे यहाँ खड़े कर गर्मी में बोलने का 2 घंटा मौका दे रहा है, तो परमेश्वर की कुछ इच्छा है मुझसे। अगर यहाँ बैठे हैं आप, आते हैं आप, सुनते हैं आप, तो परमेश्वर की कुछ इच्छा है आपसे। आपके घराने से, आपके परिवार से, आपकी पत्नी से, आपके बच्चों से, आपके परिवार से कुछ इच्छा है। उस इच्छा को समझने के लिए ही प्रभु ने आपको चुना है, और इसलिए आज प्रभु दास आपको परमेश्वर के घराने के आत्मिक जीवन जीने की सच्चा बता रहे हैं। चलना है। खरा वचन सुनने में कान में खुजली होती है, तीमुथियुस बताते हैं। खरा वचन सुनने नहीं आता। प्रभु दास यशायाह आगे लोग बोलते थे, मेरे लिए मीठी मीठी भविष्यवाणी कर, तुम्हारी भविष्यवाणी मत करिए मेरे लिए, ऐसा आगे बोलते थे यशायाह के लोग उस समय। तू हमारे लिए क्या करा कर, मीठी मीठी भविष्यवाणी कर, आशीष वाली भविष्यवाणी करा कर, हमारी आने वाली दुखों को मत दर्शा, हमारे पापों को मत दर्शा, हमारे साथ क्या हो रहा है उसको मत बता, केवल ये बता कि मेरे जीवन में कब आशीष मिलेगी, मुझे कब पढ़ूंगा, कब मेरे घर में मुझे 10, 20, 50 लाख आने वाले हैं, ऐसी भविष्यवाणी करा करो मेरे लिए। ऐसी भविष्यवाणी पसंद है लोगों को। हाथ रखकर हिलाना पसंद है लोगों को, जो हाथ रखते ही लोग गिर जाए पसंद है लोगों को, वचन पसंद नहीं है लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मिक प्रार्थनिक जीवन पसंद नहीं है। हीलिंग का काम करते तो पास्टर बड़ा प्रभुजिंदर पादरी प्लेन से में आ रहा है, पूरी कलीसिया वहां पहुंच जाएगी कि वो आ रहा है। हीलिंग का पास्टर विजेंद्र जी आ रहे हैं, कलीसिया की भीड़ क्या, आसपास के हजारों लोग वहां खड़े मिलेंगे, भैया मैं भी हूँ, हाथ हिला दो मेरे लिए भी, ऐसा बोलेंगे। पर यहाँ जब बच्चे की शिक्षा होती है, गर्मी पड़ रही है, तो बस न मिला बस, अब बज गया, मुझे रोड नहीं जाना है। ऐसा क्या देख रहे होंगे, अभी तो हमारे हाथ पैर हिलना स्टार्ट हो गए। कभी टांग इधर को तो पैर इधर को, हाथ इधर को तो सिर इधर को, मुंह इधर को, नीचे को, ऊपर को, नीचे इधर, उधर देखना, इधर देखना, क्योंकि बच्चे का मन नहीं है। शैतान खरे बच्चों को सुनने नहीं देता। शैतान पवित्र बच्चों को सुनने, यहाँ कॉमेडी करने स्टार्ट करो, सबके दिमाग पास्टर शो की तरफ लग जाएंगे। खरा बच्चे सुनेंगे तो पास्टर पागल हो गए थे, मैं तुम्हें गर्मी में ज्यादा दिमाग छोड़ देने गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए पास्टर जी का दिमाग में कुछ आ गया है, ज्यादा बढ़ गया। पास्टर जी के दिमाग में परमेश्वर की आत्मा आ गई है। हालेलुया। पास्टर जी के दिमाग में परमेश्वर का वचन आ रहा है, चाहे मुझे लेट हो रहा हो, नौटन जाना है सेवा करने के लिए, पर वचन पूरा सुनाओगा, ठीक है, चाहे 2 घंटा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। बोली पास्टर जी 3 बजे जाओगे, पता है आपको हमारे चर्च का समय कितना है, 10 से 2 बजे तक का समय था, 5 घंटे की चर्च था हमारा, फिर मैंने शॉर्ट करके 12:30 कर दिया, तो उसी की सेवा स्टार्ट कर दी, इसलिए कोई बात नहीं। पर आज ये अंतिम वचन है, ये मैं लास्ट वचन से कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आज परमेश्वर को बढ़ाने वाले बन जाए। पास्टर जी को अच्छे लगो या ना लगो चलेगा,
मुझे आप अच्छे लगो तो भी कुछ नहीं होगा, और मुझे ना भी अच्छे लगो तो भी कुछ नहीं होगा, पर मेरे परमेश्वर को अच्छे लगने चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन देखकर लोग कहने पाए, जैसे मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय की 16 आयत कहती है, क्या लिखा पता उसमें? बिना बाइबल पढ़े बताओ किसी लोग पता उसमें क्या लिखा है? 5:16 में, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके ताकि तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है बढ़ाई होने पाए। हालेलुया। तुम्हारे उजाला, तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमकना चाहिए मनुष्य के सामने, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा उठना बैठना चलना बोलना देखना करना सब कुछ परमेश्वर को भाने वाला हो जाए। ऐसा ना हो किसी के संग जा रहे हो, जा तो उसके संग रख कर कुछ हो रहे हो, ऐसा जीवन मत जीना। परिवार का मतलब मत सोचिए, परिवार जब मिलते हैं तो पवित्र संबंध होना चाहिए। आप पवित्रता नहीं, व्यभिचार नहीं। आजकल ऐसे हो रहा है, परिवार से संबंध जुड़ा, फोन पर बात हुई, देख देते पहले के परिवार में लड़की कौन सी अच्छी है, पत्नी बहुत सुंदर ऐसी, अच्छी चलेगा मेरा, अब तुम्हें इस घर पर ले जाया होगा, सही बुलाओ मत बुलाओ, मैं आ जा करूँगा। आपको जो अपने पैसा तो निकल के जाता है, वैसा जब मत करो तो मिलते निकल जाओ, अच्छी बात है। अरे आओ भाई साहब बैठो, चाय लेके चलो, फिर अरे चाय बनाइए बेटा, उसके पता है लड़का जो आ रहा है मेरे घर पर किस मूड से आ रहा है। फोन पे जो राजी को से पूछा, हमारा बहन जी ठीक है आप भाई साहब कैसे हो? अरे बस मैंने सोचा तुम नए विश्वास में आए हो, थोड़ा सा बातचीत कर ले आपसे, समझाने में थोड़ा मसीहा प्रार्थना थोड़ा ठीक करे। पास्टर को टाइम मिलता नहीं है, बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते ना, हम कर लेते हैं, सब लीडर से चर्चा। हम बहन पुराने विश्वास हैं, हम पुरानी बहन हैं, हम पुराने भाई हैं, हम इसलिए बता रहे हैं। आज राजी खुशी आस्ते आस्ते फोन पे चैटिंग, जय मसीह कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया ना खाया, सो गए, बैठे हो, जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्यूटी पर हो, घर पर हो, पास्टर के साथ में हो, किसके साथ में हो, पता पड़ी। आस्ते आस्ते फेलोशिप हुई, दोस्ती हुई, इसमें बचाव बदल गया। इसको बोलते हैं शैतानी परिवार, परिवार का जीवन। ऐसे लोग कर रहे हैं जीवन में, ऐसे जीवन मत जिए, परमेश्वर का लेगा। सुंदर की पत्री 12 अध्याय में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है तुम्हारे भले काम और तुम्हारे गुप्त में जो तुम करते हो सबका न्याय परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। इसके दूसरे पढ़ दो, खत्म करेंगे। इस संसार के से दृष्ट न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बस यहाँ परमेश्वर से लिखा है कि तुम इस संसार के जैसे मत बनो। संसार के लोग ऐसे ही करते हैं, परिवार से रिश्ता मतलब पे जोड़ते हैं, मतलब की बात, फरेब की बात, स्वार्थ की बात करते हैं। मतलब में आया तो गधे को बाप बनाएंगे, और नहीं तो बाप को भी गधा नहीं बाप को भी नहीं पूछेंगे, है ना? मतलब ये लोग दुनिया में मतलब में है तो गधे को बाप बोले, गधा भी मेरे पीछे आ रहा है, उसकी बहुत इज्जत है भाई साहब, अच्छे से बात चल खाने को इसके लिए गधे को भी रस्सी दे, वो बहुत अच्छा है, बड़ा झंझे लेकर टॉप वाली गधे को बांधेंगे, अरे इसको दबाओ, क्योंकि उसको बाप बनाने का समय आ रहा है ना, ये कोई मतलब है। और जब मतलब निकल जाए लात मार के भगा दे जाए, अरे तू काय का गधा हमारे घर बाहर ये बड़ा ही फालतू में खाना से बोलो, ऐसे बोल देते हैं। आज का जमाना ये है, ऐसे मत बनो, ऐसे स्वार्थ मत बनो। बाइबल मना करती है, कुछ में लिखा है हर बात को परखो, जो भली है उसको पकड़े लो, लिखा ना। पहले पत्र 5 में लिखा हुआ है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मालूम नहीं बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा। इसमें लिखा है हर बात को परखो और जो भली है उनको पकड़े लो, जो काम के कुछ बोलो। वचन बहुत सारा सुनते, जो आपको अच्छी लग रहा है, जो मेरी आत्मा को उन्नति करता है, पकड़ लो। हर बात को परख लो। मेरा पास्टर जो बोल रहा है मेरे घर में आकर, कोई चुगली तो ना कर रहा है? पास्टर में भड़का तो नहीं रहे? पास्टर मुझे वो वचन से ही बोल रहे ना, अलग से तो नहीं बोले। अलग से बोले तो पास्टर बोल जय मसीह की थोड़ा काम जा रहे हैं, ऐसे पास्टर सामने क्या होना चाहिए? पास्टर सॉरी जय मसीह की टाइम नहीं है, थोड़ा सा भी जाना है, अभी नहीं सुनिए। उसको चुगली करनी स्टार्ट कर दी उसने, किसकी? अरे वो ऐसा कर रहा है, उसने ये कर दिया, वहाँ पे ऐसा होगा, उसका इस समय ये होगा, उसने पास्टर ये कर रहा है, अरे वो ऐसी है, उन्होंने हमें ऐसे कर दिया। ये चुगली करने वाले बात में बोलो भैया 100% बाहर निकल जाओ। ऐसे विश्वास को भी स्टॉप कर दो, ऐसे पास्टर को भी स्टॉप कर दो, सुनो मत। बाइबल से बोले पूरे दिन बैठ कर सुन, मरियम बन जाओ। फिर क्या बन जाओ?
अगर बाइबल से बोलने वाला व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति तुम्हारे पास में आ रहा है तो मरियम बन जाइए। मार्था मरियम दो बहन थी और मार्था बहुत काम की चिंता करती थी। मरियम कहाँ बैठी? यीशु के चरणों में बैठकर क्या सुनने थी? परमेश्वर के वचन सुनने थी। हालेलुया। और कोई यीशु ने कहा, ये मार्था तो बहुत बात की चिंता करती है, इससे तो क्या है, बहुत पैसी है, पर तो देख तेरे बहन को देख, जिसने उत्तम भाग चुन लिया, वो तो मरियम है। उसने क्या बोला? ये धन्य है जो किसने उत्तम भाग चुन लिया है। आज तुम भी उत्तम भाग के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर के वचन को सुनना स्टार्ट करो, वचन को मानना स्टार्ट करो, चलना स्टार्ट करो, घराना आशीष पाएगा। हालेलुया। परिवार उन्नति पे उन्नति करेगा। बच्चों में बीमारी, समस्या, तकलीफें नहीं आएंगी, आएंगी भी तो जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए बोला कि संसार के जैसे मत बनो, तुम्हारे मन के नहीं हो जाए, तुम्हारा चाल चलन स्वभाव भी बदलता जाए। किसी परिवार से जाओ तो बहन को बहन समझो, पत्नी मत बनाओ। किसी के पास जाओ तो उसकी बहू को भाई भी बोलकर बोलिए, बेटा बोल के बोलिए। आपकी उम्र से नीची है तो बेटा बोलिए, आपकी उम्र से बड़ी है तो भाभी बोलिए, नाम लेकर बोलिए, पर उसको अपने रखील मत बनाइए। किसी भाई के साथ अगर तुम जाते हो मिलने तो उसको अपना आदमी बनाने की कोशिश मत करिए। अपने भाई, अपने बाप या अंकल बनाने की प्रयास करिए। उसको गलत रास्ते की तरफ मत मोड़िए। आप मसीह के कारण ठोकर खाएंगे। हालेलुया। आप बुरे काम के कारण ठोकर खाएंगे। जब ठोकर लगेगी तो हाथ बढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये भी याद रखना। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर बोलते हैं, अंत का समय चल रहा है, प्रभु का आने का समय निकट है, बहुत करीब है, हर चीज का लेखा लिया जाएगा। डरो परमेश्वर से, उसका भय मानना स्टार्ट करो। भय को मत, संसार में मत बह जाओ। दुनिया बुरी है और वो बुरी रहेगी, इसलिए यीशु मसीह आए थे और चले गए और दोबारा आने वाले हैं। ठीक है ना? और उसमें लिखा है तुम्हारे मन के नहीं हो जाए, तुम्हारा चाल चलन स्वभाव बदल जाएगा। जब आपका मन बदल गया तो स्वभाव बदलेगा, सब बदल जाएगा, आपके स्टाइल बदल जाएंगे। आप चुप मार वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे। लगता है बड़ा सीधा आदमी है, पास्टर बहुत सीधे, तो मुझे चेहरे देख के बोलते हैं पास्टर बहुत सीधे, हमारे कुछ नहीं जानते, पास अच्छे हमारे पास, पर अंदर से क्या पता है, हमें बहुत चालाक क्या है, अंदर से भी पता है कि चालाक हो। चुप मार इंसान ऐसा भी हो सकता है, चुप चुप अंदर बुरा बुरा काम कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं पड़ रहा। तुम्हारे नाम से गाँव में कहा तो पता भी नहीं पड़ा। अभी बिल्डिंग बनाने वाला पास्टर तो बुलेंसर के अंदर आपको पता भी नहीं पड़ रहा। ऐसा ही कर सकता हूँ, इसका मतलब कि मैं क्या हूँ, अच्छा नहीं हूँ, बुरा हूँ। हालेलुया। सबका बाइबल में लिखा, मत्ती 10 अध्याय में लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात ना होगी जो खोली ना जाएगी। हालेलुया। ऐसी कोई बात ना होगी जो उच्चारण ना की जाए, छत पर चिल्लाकर ना बोली जाएगी। सबका न्याय होगा। हर एक चीज खोली जाएगी, मेरी भी, तुम्हारी भी, हर एक इंसान की। उस दिन तुम्हारे पास गवाह नहीं होंगे। उस दिन तुम्हारे पास बोलने का कोई टाइम नहीं होगा। उस दिन तुम्हें माफी मांगने का समय नहीं मिलेगा। उस दिन तुम्हें हाथ जोड़ने का समय नहीं मिलेगा। अपने गुनाह का तौबा करने का समय नहीं मिलेगा। आज समय है, कल नहीं है। हालेलुया। उस दिन तो सब बात खोल के ओपन की जाएंगी, बताई जाएंगी, सुनाई जाएंगी। फिर क्या होगा? आज खड़े हैं, कल बुरे बन जाओगे। हालेलुया। इसलिए आज खरे बनो, बुरे मत बनो। संतान में जब तक जिंदे हो, शरीर में चल रहे हो, खरे बन के जियो, चाहे 1% जियो, पर मसीह में रहकर जियो। आत्मा में बढ़ोगे, शरीर का स्वभाव दिख जाएगा। लोग तुम्हें देखकर नहीं डरेंगे, तुम्हारी आत्मा को लेकर डरेंगे लोग। हालेलुया। तुम्हारे पास सोचने के पास नहीं, वो देखकर डरते नहीं, मेरे को देखकर मत डरिए, मैं तो इंसान हूं, आपके जैसा हूं, आप जैसे हो मैं भी ऐसा हूं, जैसे विश्वास तुम्हारा मेरा भी, जैसे यीशु तुम्हारा मेरा भी। फर्क इतना कि मैं सुना रहा हूं, कुछ सुन रहे हो। उसने मुझे अभिषेक किया, तुम्हें भी करेगा। ये विश्वास है हमारा। हालेलुया। इसमें जानते कैसे मालूम करेंगे आप तुम्हें ठीक चल रहे हैं? इसमें लिखा, तुम परमेश्वर की भली और सिद्ध अनुभव करी इच्छा से मालूम करोगे। लिखा हुआ है, भले और सिद्ध अनुभव से मालूम करो। भली सिद्ध अनुभव कौन है? जानते क्या है? ये बाइबल। परमेश्वर की क्या है? सिद्ध इच्छा इसमें है, भली बात इसमें है, सब लिखा है। इसके अंदर आपको मालूम होगा कि मुझे कैसा जीना चाहिए। आज आप अपनी मर्जी चलाओ, कल मसीह की मर्जी चलेगी। आज अपनी इच्छा पूरी करो, कल मेरे यीशु मसीह की इच्छा पूरी होगी। आज मैं झूठ बोल रहा हूँ, कल मेरा यीशु सत्य बोलने के लिए आएगा। आज मैं बुरा काम कर रहा हूँ, कल मेरा यीशु मुझे क्षमा नहीं करेगा। आज मैं बुरे जीवन के साथ जीने की तैयारी कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, अंदर गुप्त में तैयारी कर रहा हूँ, कल मेरा
अभी से इसमें से खोल के नहीं रहेगा। क्या करेंगे तब? क्या होगा वो जीवन? कैसे जिएंगे आप? कैसे रहेंगे आप? इसलिए मेरा आज का मेरा विषय था पारिवारिक जीवन, आपका दर्शन क्या है? आत्मिक परिवार के लिए दर्शन क्या है? क्या बनाया दर्शन आपने? आज दर्शन नहीं है, आप निष्ठुर हो जाओगे, आप खो जाओगे दुनिया में। दर्शन बनाओ। मैं अगर अपने घर में अकेली भी हूँ, अकेला भी हूँ, दर्शन बनाओ मुझे जीना कैसा है। अगर मेरी माँ है मेरे साथ, मेरे भाई है मेरे साथ, मेरी पत्नी है मेरे साथ, मेरे बच्चे है मेरे साथ, मेरी पत्नी है मेरे साथ, दर्शन बनाओ कैसा चल रहा है मुझे साल के तक। अभी 6 महीने बाकी है, अभी इस साल के होने में 6 महीने के अंदर आप अपने जीवन में वो करके दिखाओ जो आपने बीते सालों में नहीं किया, बीते महीनों में नहीं किया। ऐसा बनते दिखाओ, है ना? आज जब ऐसा करोगे तो आप मस्त नहीं जानते। एक पास्टर जी का गाना मुझको आता नहीं है, वो गाना मैं कभी सीखूंगा तो मैं वो सर गाऊंगा, बोले कि यीशु मेरे जैसा, मुझे अपने जैसा बना से गीत है। पुराने पास्टर है, वो थोड़े देहाती गाने में है। वो पास्टर जी मेरे संग मेरे सेवा में था हैदराबाद में, तो वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने उससे गीत को गाया, तेरे जैसा दिख सकूं, तेरे जैसा चल सकूं, ऐसे गीत है। कभी मैं उसको याद करूंगा तो प्लीज मैं गाऊंगा आप लोगों के साथ में कभी, है ना? तो याद रखिए हमें अपने जीवन में मत्ती के दो अध्याय की 5 मैथ में जो लिखी पढ़ है उस पर लिखा है जैसे मसीह यीशु स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो जाए। बस ये मेरी समाप्त सेवा आज की सेवा को यहीं पर सेवा को समाप्त करना चाहेंगे। सभी को जय मसीह की प्रार्थना करें।